अभी रुकिए ना बाइक चला ना सबसे पहले तो आपको ये भारत न्यूज़ आपका स्वागत है। और आप जो अभी नामांकन पर्चा भरा है तो किन पदों को लेकर भरा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से डिटेल से बताएं। जी, इसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिपरा पंचायत का मुखिया पद के लिए प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र संख्या 14 से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पर्चा भरा। तो आप जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि आपके समर्थकों के बीच में आप खड़े हैं, और यदि आप मुखिया बन जाते हैं तो आपका पहला प्रावधान क्या होगा? सबसे पहला प्रावधान तो ये होगा कि ग्राम पंचायत का जो प्रोटोकॉल, जो उसका नियमावली है, उसके तहत ग्राम पंचायत को मैं नियमित रूप से पहले ग्राम सभा का जो आयोजन वो नियमित रूप से होगा। तत्पश्चात जितनी भी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, सारी योजनाओं का जो है मैं क्रियान्वयन करवाने का प्रयास करूँगा। और शैक्षणिक क्षेत्र में भी जो युवा है जिनको गाइडेंस की आवश्यकता हो, मैं करियर काउंसलिंग भी करवाऊंगा। और एक्स्ट्रा भी विजन है जो मैं जीतने के बाद मैं सबसे पहले अपने पंचायत में प्राथमिकता दूंगा। तो आपने जिस तरह से अगर देखा जाए तो आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते तो आपने ये मुखिया का ही क्यों चुना है? बिल्कुल, मुखिया लोकतंत्र में मुखिया ग्राम पंचायत का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। और मेरा सपना रहा है समाज सेवा में। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी पूर्व में जुड़ा हुआ रहा हूँ, प्रांत के भी कई दायित्वों में रहा हूँ, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। और अब मुझे ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत का कर्ज चुकाने का अवसर मिला है और मैं अपनी सुरक्षा से समाज सेवा को चुका हूँ। लेकिन आप युवा होने के नाते तो जनताओं के बीच में आप कितना समय दे सकेंगे और कम समय में ज़्यादा काम कैसे करेंगे, ये बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, जब मैं जीत जाऊँगा तो समाज सेवा का जो अनुभव है, मैंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर पहले भी हिस्सा लिया है। मेरा छात्र मतलब राजनीति से मेरा जुड़े हुए रहे हैं हम। कई पहले कॉलेज कैंपस था और अब समाज सेवा के भी मुद्दों पर मैंने कई बार में भी कई ऐसे समाज बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। मैं तो सोचूंगा कि मेरा भी कार्य युवाओं का भारत का, चाहे वो आज़ादी की हो, युवाओं का हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और एक मजबूत नेतृत्व दिया है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा कार्यशैली अलग होगा और लोग। यदि आप मुखिया बनते हैं, 14 वार्ड है, तो आप किस तरह से गाइडलाइन करेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि वार्ड सदस्य भी होते हैं वार्ड में, तो आप एक मुखिया हैं, प्रधान होंगे, तो आप किस तरह से आप देखेंगे और किस तरह से अपना जो है मैसेज देंगे और किस तरह से कार्य का समीक्षा करेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों की भी अहम भूमिका होती है। चाहे वो जो भी योजना हो ग्राम सभा के माध्यम से ही होता है। तो मेरा हमेशा से प्राथमिकता रहेगा कि सभी वार्ड के सभी वार्ड सदस्यों का जो भी उनके वार्ड में समस्या है जमीन में, उन समस्याओं के साथ ग्राम सभा के माध्यम से सभी जनता का जो समस्या है उनको सुनने की समीक्षा करके सब लोग मिल बांट करके पंचायत को एक नया पंचायत, और मैं चाहूँगा कि अगर मैं जीतता हूँ तो बल्कि सूबे का एक आदर्श पंचायत के रूप में मैं बनाना चाहता हूँ। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा परिचय हुआ अशोक कुमार रजक। पूर्व में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कल्याण छात्रावास कार्य प्रमुख भी रहे हैं। वर्तमान में पिपरा पंचायत का निवासी हैं। मुखिया शिक्षक अपना 3 नंबर दे रहे हैं। भारत न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी प्रखंड अंतर्गत निपनिया पंचायत में। और निपनिया पंचायत हम ऐसे शख्सियत से मिलेंगे और हम उनसे जानेंगे जो कि इस बार 2021 में पंचायती राज चुनाव होने वाला है। तो
तो मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़े होंगे। हम उनसे बात करेंगे, जो कि एक ट्रस्टी भी हैं और जो एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं। उनकी जवानी, उनकी कहानी, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ये भारत न्यूज़ लाइव। सबसे पहले आपको अपना सर परिचय बताएं। मैं सुरेंद्र प्रसाद शर्मा और आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान के प्रोप्राइटर हूँ, सह शिक्षक हूँ। मैं सबसे पहले तो पंचायत वासियों को चौड़चंद पर्व के शुभ अवसर पर बधाई, हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से जो पंचायती राज व्यवस्था में देख रहा हूँ, उसके तहत हमारे गरीब लोग छले जा रहे हैं और ये छलावा के कारण मर्माहत हुआ हूँ। वोट की राजनीति होती है, ध्रुवीकरण होता है, लेकिन आखिर अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। मैं इसे घूमा देखा, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों के तादाद में छात्र आते हैं और उनके घर पर मेरा संपर्क है, उनके परिवार से पारिवारिक रिश्ता है मेरा। मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ, पूछता हूँ, तो उनसे पाता हूँ कि उनके पास सरकार की ये जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, उनकी कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुँच पा रही है। इसी से हम मर्माहत होकर मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक बार पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आकर सेवा करूं, और सेवा करने के लिए ही मैं पंचायत व्यवस्था में मुखिया तौर पर, मुखिया के प्रतिनिधि के लिए इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में भागीदार हो रहा हूँ। तो सर, जिस तरह से आप कोचिंग संस्थानों चला रहे वगैरह, तो फिर सर आप मुखिया ही क्यों चुनना पसंद करेंगे? मुखिया पद इसलिए मैं चुनना पसंद करूंगा कि मुखिया ही एक ऐसा पद है कि पूरे पंचायत के लिए कुछ सोच सकता है। वह सर्वांगीण विकास पंचायत के लिए कर सकता है, चाहे वह शिक्षा हो, आवास हो, पशु शेड हो, या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पंचायत में चल रही है। तो वहाँ तक मैं सुविधाएं पहुँचा सकता हूँ और आगे से उनकी योजनाओं को, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। इसलिए मैं मुखिया के तौर पर ही लड़ना पसंद करूंगा। तो सर, जैसे आप एक मुखिया अगर बन जाते हैं निपनिया पंचायत से, अगर आपकी जीत हो जाती है, तो आपका पहला प्रावधान आपका क्या होगा पंचायत वासियों के लिए? पंचायत वासियों के लिए मेरा सबसे पहला योजना है कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं शिक्षा में विकास की कल्पना करूँगा, उसके लिए प्रयास करूँगा। उसके बाद योजनाओं, परियोजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। तो जिस तरह से अगर आप मुखिया बनते हैं, मुखिया बनने के बाद आपका कार्य करने का, जैसे कि आप 14 वार्ड है, तो आपको अगर घूमना है, पंचायत का भ्रमण करना है, तो आप कैसे करेंगे? लोगों से कैसे मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में? प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य का भी चुनाव होता है। मैं उन वार्ड सदस्य को बुलाकर अपने ऑफिस में या पंचायत भवन में बुलाकर उनसे समीक्षा करूंगा। अगर संतुष्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो आम सभा बुलाकर मैं इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आप अभी आपने देखा कि हम ऐसे सक्सेस और कंटेक्ट पे आपसे बात करवाएं और मिलें और हम उनसे जानें, जो कि 2021 पंचायती राज चुनाव में निपनिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर खड़े होंगे। तो आपको देखना है, चुनना है, तय करना है कि ऐसे उम्मीदवार को चुने जो कि पंचायत के विकास के लेकर तत्पर रहे। और विशेष आप ज़्यादातर आप लोगों से एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पंचायतों में चुनाव का समय आ चुका है और आपसी गांव, ग्रामीण चौक चौराहे पर जिस तरह से देखा जाता है कि आपस में लड़ झगड़ बैठते हैं, तो ऐसे ना लड़े। पंचायत चुनाव है, अपनी जगह पे है। चुनाव 1-2 महीने का पर्व है, चले जाएंगे, फिर आप लोग एक ही जगह रहेंगे।
तो इस तरह से आप लोग आपस में जो है लड़ाई झगड़े ना करें। अगर इस तरह से करते हैं, हो सकता है आपका नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है। और जहाँ तक की रही बात की पंचायतों में कोई ऐसे भी कैंडिडेट आएंगे आपके पास, पैसे देंगे, झांसे देंगे, तो आप झांसे में ना आए। और पैसे अगर आप लेते हैं तो आप 5 साल ढके जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो कि आपकी पंचायत को लेकर तत्पर रहे और विकास को धरातल को उतारे। नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा उर्फ गुलेन शर्मा, पंचायती राज निपनिया क्षेत्र संख्या 24 पंचायत समिति पद के भावी उम्मीदवार के रूप में खड़ा रहूँगा। समस्त निपनिया पंचायत वासी को तीज तथा चौड़चन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आखिरकार आप समिति क्यों बनना चाहते हैं? समिति आज जब से हम होश संभाले हैं और देखे हैं पंचायती राज को कि इसमें मुखिया कोई बनता है, कोई समिति बनता है, कोई सरपंच बनता है, लेकिन सबका अपना अपना जो काम होता है, लेकिन जितना काम होना चाहिए, जो कि मेरे समझ से काम वैसा देख नहीं रहे हैं। अगर ठीक से कैंडिडेट अगर मेहनत करे तो पब्लिक को प्लस सारे समाज को जो है जितना समाज सुविधा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। वही सुविधा देने के लिए मेरा एक इच्छा हुआ कि हम एक बार जो है हम भी सेवा का जो है अगर देखा जाए तो समिति पद के लिए जैसे खड़े हैं तो समिति के लिए ऐसा कोई फंड ही नहीं है ज़्यादा। वो तो ठीक है कि समिति में फंड नहीं है, लेकिन जितना भी है तो आज तक जितना भी समिति कैंडिडेट रहा तो कोई करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जितना भी है कम से कम उतना भी तो जो है पब्लिक के बीच में आना चाहिए। क्या अभी वर्तमान जो समिति हैं क्या वह कार्य नहीं किए हैं? कार्य जितना होना चाहिए उतना जो है नहीं हुआ है। नहीं किए जी नहीं। और आप समिति से पूरा मन बना लिए इस बार? जी। तो समिति में ही अपने पंचायत में खड़े रहेंगे? जी जी जी। तो अगर आप जीत जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे समिति बनकर? जीतने के बाद सबसे पहले तो जो मीटिंग के जरिए से जो है जो भी बात को पता करना है वह चीज़ पता करके उसके बाद हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी फंड उंड हो पब्लिक के लिए तो हम उसको लाने का जो है पूरा प्रयास रहेगा और ला के जो है पब्लिक के बीच में जितना जहाँ तक हो सके हम सुविधा हद संभव तक जो है प्रयास हम जो है पब्लिक के लिए करेंगे।